नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से बिहार स्पेशल, जो हमारा बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल की क्लास लेके आए हैं। और अब मेरा आपसे वादा है कि अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद आपकी एक क्लास और आएगी, बिहार की हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद हम बिहार की ज्योग्राफी के मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, तो ये एक क्लास और आएगी। उसके 2-3 दिन बाद से बिहार की ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा, तो उससे कि बिहार की ज्योग्राफी भी आपकी कवर करा दी जाएगी। और जनजातीय आंदोलन और प्रमुख पुस्तकें वगैरह भी और रह गई हैं हिस्ट्री में, वो भी मैं आपकी बहुत जल्द कवर करा दूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो चलिए चलते हैं अगली उसकी तरफ, जहां से हमने पीछे छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बात करें कि बिहार में प्रथम बार निर्वाचित सरकार कब बनी थी, तो आपको याद रखना है कि 1937 में प्रथम बार बिहार में निर्वाचित सरकार बनी थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा चुनावों की घोषणा हुई थी, लेकिन पहली बार जो चुनाव हुए थे वो 1937 में हुए थे। इसीलिए बिहार में निर्वाचित जो सरकार है वो पहली बार 1937 में बनी थी। फिर कि पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने में मुख्य योगदान किया था, किसने किया था, तो ये महेश नारायण ने और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने मुख्य योगदान किया था। कब, तो ये 1906 में किया था। क्लियर। अगला प्रश्न कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न को 100% इम्पोर्टेंट करना, 100% इसको इम्पोर्टेंट रखना कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। फिर आपसे पूछे कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो किसान सभा के संस्थापक थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद। किसान सभा के संस्थापक पूछे तो स्वामी सहजानंद। और अगर आपसे बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक पूछे तो जयप्रकाश नारायण है। आगे कि किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, तो ये आपका बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो ये 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः बंगाल पे शासन हो गया था। ये स्लाइड समझ आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगले पे चलें कि बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल थे, यानी कौन कौन वो थे, तो आपको याद रखना है उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिंह, देवीपद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार और राम गोविंद सिंह इसमें शामिल थे बिहार सचिवालय गोलीकांड में। यहाँ तक क्लियर। बिहार गोलीकांड ये हुआ कब था, तो ये आपका 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय गोलीकांड हुआ था। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो ये 1923 में मुंगेर में पहली बार बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। और इसका गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो बिहार में किसान सभा का पहला गठन कब हुआ? 1923 में। कहाँ पे? मुंगेर में। और किया किसने था, तो किया किसने था पूछे तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्लियर। अगले पे चले कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था, तो एक सर्वोदय आंदोलन था
जिससे जयप्रकाश नारायण का संबंध जीवन के अंतिम चरण तक रहा था। अच्छा, इनके नाम के आगे उपाधि कौन सी थी? इनके नाम के आगे उपाधि कौन सी थी? तो वो लोक नायक की उपाधि थी। और इनकी पत्नी का नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, तो प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनके नाम के आगे उपाधि कौन सी थी? तो लोकनायक की उपाधि थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। यह काफी बार पूछा गया है। आगे मैं आपसे पूछूं, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? ये आपकी भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। भूपेंद्र नाथ दत्त ने बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। क्लियर? एक नोट यहाँ पे आपको याद रखना है कि बारिंद्र कुमार घोष अगर आपका विकल्प में दिया है तो आपका ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष ही सही होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ नोट में याद रखना है। आगे आपसे पूछे, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने? सहजानंद सरस्वती ने। फिर आपसे पूछे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? तो ये भी आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 29 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और इनका जो आश्रम है वो बिहटा में था। इनका आश्रम कहाँ था? बिहटा में। और बिहार में प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। यहां तक क्लियर? अगले पे चलें। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये 1764 में अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ। इसी अली गौहर का अन्य नाम से शाह आलम द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। और ये 16वें मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय। और इनके पिता का नाम था आलमगीर। तो आपसे पूछे अली गौहर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो शाह आलम द्वितीय अली गौहर का दूसरा नाम था। ये जो मुगल शासन था उसके 16वें सम्राट थे। और इनके पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था। यहां तक क्लियर? बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे बिरसा मुंडा के अनुयायी। भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता कौन थे? तो ये भी आपके बिरसा मुंडा थे, भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता। क्लियर? आगे आपसे पूछे कि अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्लियर? फिर अच्छा, ये बंगाल के नवाब थे और 1740 से 1756 तक ये बंगाल के नवाब रहे थे। ठीक, ये याद रखना। आगे प्रश्न आपसे पूछें, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये आपको याद रखना है कि तवान कर नील के किसानों को देना पड़ता था। कौन सा कर? तवान कर। तवान कर का ही अन्य नाम है क्या? बताओ, आप लोग कमेंट करके बताना कि तवान कर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न, अगली स्लाइड पे चलें। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये आपकी हुई थी देवघर में। कहाँ पे हुई थी? देवघर में। फिर आगे आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किस पद पर नियुक्त हुए?
तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड, जो 1875 में प्रकाशित हुआ, ये पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। इसके जो संपादक थे वो तुम्हारे गुरु प्रसाद सेन इसके संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन का नाम आपको याद रखना है कि द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। और इसका संपादन कब से हुआ? तो 1875 से इसका संपादन शुरू हुआ था। आगे आपसे पूछें, भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये आपका विलियम हेनरी स्लीमैन को भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय प्राप्त था। फिर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि भारत में सती प्रथा प्रतिशोध कानून कब पास किया गया था? तो ये आपका 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया था। और विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये हुआ था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय ने किया। कब? 4 दिसंबर 1829 को। अगले पे चलें कि किस वर्ष बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये 1938 में निर्वाचित हुए थे। फ्री इंडिया सोसाइटी व मित्र मेला के संस्थापक कौन हैं? वीडी सावरकर हैं। फ्री इंडिया सोसाइटी और मित्र मेला के शुरुआत किसने की? संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है कि बीडी सावरकर हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ही 1917 में हुआ था। ठीक। इन्हें अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो ये फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको याद रखना। और एक ये चीज याद रखना कि फ्री इंडिया सोसाइटी और मित्र मेला के संस्थापक बीडी सावरकर हैं, ये भी याद रखना। अगले पे चलें कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो ये एक बिहारी पत्रिका आती थी जिसके भारतीय संपादक को हटा के कनिंघम ने एक नए को नियुक्त किया था। अच्छा, इसके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे बिहारी पत्रिका के संपादक। और इन्होंने एक द बिहार टाइम नामक अखबार का भी संपादन किया था, तो ये भी याद रखना है। सारण अपराधी जिला घोषित कब किया था अंग्रेजों ने? 1942 में किया था। 1942 में अंग्रेजों ने सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया था। अगला मैं आपसे पूछूं कि मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो ये 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। आगे आपसे बात करें कि बिहार में भीषण भूकंप कब आया? तो 15 जून 1934 को बिहार में भीषण भूकंप आया। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखना। आगे आपसे पूछे कि सदाकत आश्रम की स्थापना, तो ये 1921 में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। यहां तक क्लियर? क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, चलो इसको आज यहीं तक रखा जाए। टोटल 8 स्लाइड और बची हैं, तो सोच रहा हूँ कि 15-15 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस दूँ ताकि आपको भी रिवीजन करने में समस्या ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि जब हम हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करते हैं क्लास देख के, तो ज़्यादा लंबी क्लास में बोरियत हो जाती है, इसलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगली 15 मिनट की एक और क्लास में इसको कवर करेंगे, और फिर आगे जो और बची हैं तो 2 क्लासेस में हम